देखिए, जब गठबंधन में आए हैं तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा और यही समझ के इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम सब के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, इंडिया गठबंधन का तय करेंगे। उसमें कोई मतलब है तो 2024 में मोदी सरकार को भगाना है, भाजपा को भगाना है, जुमलेबाजी की सरकार को भगाना है और उसके लिए हम सब एकजुट हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व एकजुट है। और हम अपेक्षा करते हैं इंडिया गठबंधन से कि हमारे बिहार के बेटा आदरणीय नीतीश कुमार जी को गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का नेता बनाकर प्रधानमंत्री का बनाया जाए। पर चल रही है मोतिहारी लोकसभा का सीट का, जिसमें आपका नाम मनोज यादव जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं और डॉक्टर राजेश का नाम। इस बात को कह रही हैं, मनोज यादव अपने विधानसभा से 800 वोटों से चुनाव जीतते हैं। आप अपने विधानसभा से लगभग 41,000 समथिंग 10,000 वोटों से चुनाव जीतती हैं। डॉक्टर राजेश पिछले बार केसरिया विधानसभा के यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो क्या आपको हटाकर मनोज यादव को दिया जाए तो सही होगा? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन हमारा नेतृत्व जो तय करेगा वो मैं करूँगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पार्टी का नेतृत्व जो हमें आदेश देगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आज मेरे साथ हैं जेडीयू की नेत्री और केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा जी। सबसे पहले आपको स्वागत है मैम। धन्यवाद। बहुत हुआ है लोकसभा चुनाव के लेकर, बिहार में 40 सीटों पर चुनाव होती हैं। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस अपना 10 सीटें मांग रही हैं, यानी 25% बहुमत, और 36 पार्टियां हैं महागठबंधन में। तो ये कैसे होगा? लालू यादव जी तो बोले हैं कि हम सेक्रीफाइस करेंगे, तो 34 सीट कैसे बटेगी? अब कांग्रेस 10 सीटें मांग लेगी तो? देखिए, जब गठबंधन में आए हैं तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा और यही समझ के इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है। तो सैक्रिफाइस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको अपना अपना हक नहीं मिलेगा। सबों को अपना अपना हक मिलेगा। कहीं कोई सैक्रिफाइस करेगा तो कहीं कोई गेन करेगा। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम सब के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, इंडिया गठबंधन का तय करेंगे। उसमें कोई परेशानी नहीं। पिछले बार 9 सीटों पर लड़ी थी ये सब फिर भाजपा का ही। पिछले बार 9 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, इस बार 10 मांग रही है। क्या उचित है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से? देखिए, उचित अनुचित की बात ही नहीं है। हम लोग कैंडिडेट, हमारे नेतागण कैंडिडेट वैसा ही देंगे और सीट वैसा ही देंगे जो हम जीत सकते हैं। तो वो चाहे 9 हो, चाहे 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 12 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो 2024 में मोदी सरकार को भगाना है, भाजपा को भगाना है, जुमलेबाजी की सरकार को भगाना है और उसके लिए हम सब एकजुट हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व एकजुट है और हम सब भगा कर रहेंगे 2024। एक बैठक होता है मुंबई में, जिसमें लालू यादव जी सीधा सीधी राहुल गांधी को कहते हैं कि आप मेरे नेता हैं, लेकिन बात चल रही थी कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब लालू यादव राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। क्या कहिएगा कि अब राहुल गांधी ही रहेंगे इस नेता के बड़े नेता? नेता सारे लोग हैं, जितने बड़े लोग प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं हुई। नेता तो सभी लोग हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी कम बड़े नेता थोड़े ही ना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी कम बड़े नेता नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बड़े नेता हैं। तो नेता तो सारे लोग हैं। तो नेता कहना कोई बुरी बात नहीं है। इसको तो प्रेस किस तरह से ले रही है और प्रेस नहीं लेती है, भाजपा किस तरह से ले रही है। भाजपा की बेचैनी है और कुछ नहीं है वो, और उसको किसी तरह से उछालेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नेता तो सारे लोग हैं। उन्होंने कहा आप हमारे नेता हैं, बिल्कुल कहेंगे। हमें नेता कहते हैं तो क्या मैं प्रधानमंत्री थोड़ी ना दावेदार हो जाऊंगी? तो इसी तरह से है। तो अलायंस जिसको भी प्रधानमंत्री तय करेगी, हम सब मिल के उनको जिताएंगे। एक बिहारी होने के नाते मुझे लगता है आपको भी और हम सबको भी ये इच्छा है। हम अपेक्षा करते हैं इंडिया गठबंधन से कि हमारे बिहार के बेटा आदरणीय नीतीश कुमार जी को गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का नेता बनाकर प्रधानमंत्री का बनाया जाए। ये हमारी इच्छा है। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जैसा तय करेगा वो हमारे सिर आंखों पर, और हमारा एक लक्ष्य है, भाजपा को हराना, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। बस। हम जहां खड़े हैं मोतिहारी जिला में पड़ता है। एक खबर चल रही है मोतिहारी लोकसभा का सीट का, जिसमें आपका नाम मनोज यादव जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं और डॉक्टर राजेश का नाम। आज हमने आपका भी नाम सुना और एक बार आपसे मुलाकात हुआ था, वहाँ भी नाम आपसे सुना था। क्या कहेंगे इस पर? लोकसभा में आप आ रही हैं, मनोज यादव की डॉक्टर राजेश? इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया। इंडिया गठबंधन नेतृत्व जिसको भी कैंडिडेट बनाती है, चाहे वो लोकसभा का कैंडिडेट बनाए, चाहे वो
पीएम का कैंडिडेट बनाए, चाहे किसी चीज़ का कैंडिडेट बनाए, गठबंधन के लिए हम सब समर्पित हैं और जैसा भी गठबंधन तय करेगी इंडिया गठबंधन हम लोग आप करेंगे। जिस बात को कह रही हैं, मनोज यादव अपने विधानसभा से 800 वोटों से चुनाव जीतते हैं। आप अपने विधानसभा से लगभग 41,000 समथिंग 10,000 वोटों से चुनाव जीतती हैं। डॉक्टर राजेश पिछले बार केसरिया विधानसभा के यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, तो क्या आपको हटाकर मनोज यादव को दिया जाए तो सही होगा? किसी को भी दिया जाए, मनोज यादव भी तो हमारे भाई ही हैं, उनको मिले, मुझे मिले, डॉक्टर राजेश भी बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसा नहीं है, तो किसी को भी मिले, बस इंडिया गठबंधन को जिताना है, उसके लिए मैं समर्पित हूँ। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मुझे कोई गुरेज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन हमारा नेतृत्व जो तय करेगा वो मैं करूँगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पार्टी का नेतृत्व जो हमें आदेश देगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। हमारे साथ थी जेडीयू की नेत्री शालिनी मिश्रा, केसरिया विधानसभा के से हम अभिषेक दुबे, राकेश कुमार के साथ। जय हिंद।